तो एक अच्छा मूव हमको देखने मिला है पीएफसी में 31 मई से। जो एक ब्रेकआउट आया था पीएफसी में, तो तब से 7% का अप मूव हमको ऑलमोस्ट देखने मिला है पीएफसी में। इस तरीके के मूव्स हम काफी आसानी से कैच कर सकते हैं अगर हम ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा को ट्रैक करते हैं, अगर हम उसे एनालाइज करते हैं तो। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स आपको काफी इंसाइट दे जाएंगे स्टॉक के बारे में, वो मूव आने से भी पहले। तो समझते हैं ये चीज को कि इस तरीके के मूव्स को किस तरीके से खोजा जाए एंड इन तरीके के मूव्स को किस तरीके से पकड़ा जाए। ठीक है। क्या होता है एग्जैक्टली, लेट्स से कोई भी एक स्टॉक है, तो आपको मेजरली दो तरीके के लेवल्स वहां पर दिखाई देंगे। पहला होगा हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। एंड दूसरा होगा हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जो आपको बताएगा कि ओके यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है। तो ये स्टॉक के साथ क्या हो रहा है, ये स्टॉक के साथ आपको एक चीज सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि ये स्टॉक में यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। एंड दूसरा चीज ये सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ये जो रेजिस्टेंस है वो क्यों है? बिकॉज सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स ने यहाँ पोजीशन क्रिएट किया ये सोचकर कि ये स्टॉक ये लेवल के ऊपर ना निकले। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, तो हम इसे सपोर्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट बिका गया है। क्यों बिका गया है? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं इसके नीचे स्टॉक ना गिरे। तो हमको अभी दो लेवल मिल जाते हैं। तो जब भी आप ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा पढ़ते हैं, तो सबसे पहला फायदा आपको ये हो जाता है कि आपको स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो पता लग जाएगा। सिंपल है, हाईएस्ट कॉल जहां पर भी है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, हाईएस्ट पुट जहां पर भी है वो सपोर्ट बन जाएगा। अभी होता क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, ऐसा है क्या कि हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगा स्टॉक में? नहीं, ये लेवल्स चेंज होते रहते हैं, पहला। दूसरा चीज, जब भी अंडरलाइन ये लेवल्स के अगेंस्ट जाता है, ये सारे कॉल राइटर्स जिन्होंने बेचा है, ये सारे पुट राइटर्स जिन्होंने बेचा है, वो पैनिक कर जाते हैं। एंड वो पैनिक के वजह से अंडरलाइन में बहुत बड़ा मूव आता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये रेजिस्टेंस है, स्टॉक कुछ ऐसे 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 मूव हो रहा है, एंड एक दिन क्या होता है, स्टॉक ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाता है। अभी सिंपल है, अगर आपने ये कॉल बेचा है तो आपका पोजीशन नुकसान में, तो आप नुकसान में बैठे रहेंगे क्या कि ओके नुकसान होने दीजिए जितना हो रहा है, मैं तो खड़ा रहूंगा ट्रेड में? नहीं, ऐसा नहीं करेगा कोई, राइट। हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा बेचा हुआ कॉल है उसको एग्जिट करेंगे, जो हमारा कॉल सेल किया हुआ है उसे कवर करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग आएगा कॉल पे, जिसके वजह से क्या होगा, एक बहुत बड़ा अपमूव हमको देखने मिल सकता है अंडरलाइन में। सिमिलरली डाउन साइड पर लेट्स से ये हाईएस्ट पुट है, कभी ना कभी तो इसे तोड़ेगा ना स्टॉक। तो जैसे ही ये तोड़ देता है, ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप होंगे एंड उनका पोजीशन अनवाइंड करने स्टार्ट करेंगे। इसके वजह से एक डाउन मूव हमको देखने मिलता है अंडरलाइन में। तो सिंपल है, अभी आपको सिंपल सा चीज ढूंढना है। अगर हमको तेजी करना है तो हमको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो हाईएस्ट कॉल के आसपास हो एंड वहां से कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हो। अगर मुझे मंदी करना है, देन मुझे ये देखना है कौन सा ऐसा स्टॉक है जो हाईएस्ट पुट के आसपास है एंड वहां से पुट राइटर्स निकल रहे हैं। दो ही चीजें दिखना है, हाईएस्ट कॉल के आसपास कॉल ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग, तेजी करना है तो मंदी करना है तो हाईएस्ट पुट के आसपास एंड पुट राइटर्स अनवाइंडिंग। ठीक है, अभी ये चीज बहुत सिंपल है एंड काफी अच्छे से मार्केट में काम भी करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि 200 स्टॉक है बाजार में, हम एक एक का ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते बैठेंगे तो क्या हम मूव पकड़ पाएंगे क्या? कभी नहीं, बाजार तब तक बंद हो जाएगा। कितना स्टॉक करेंगे हम? 180 प्लस एफएनओ स्टॉक से एक एक करते करते रहेंगे, देन हो सकता है कि हम लेट हो जाए, मूव ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका हो। He Traders Quantsap has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी सिंपल एनालिटिक है कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है ऑप्शन ट्रिगर्स। तो आपको करना इतना है कि आपको web.concept.com से आपको लॉगिन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। हम एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है एंड आईओएस पे भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी पॉपअप होता होगा। सिंपल एनालिटिक में आ जाने के बाद आपको ट्रिगर्स सर्च करना है सर्च पैनल में, एंड आपको एक ब्रेकआउट स्कैनर आपके लिए रेडीमेड यहाँ पर मिल जाएगा, जहां पर बीच में इंस्ट्रूमेंट्स है, फ्यूचर्स है, स्टॉक्स है, फ्यूचर प्राइस मेंशन्ड है उनका। लेफ्ट हैंड साइड पर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, राइट हैंड साइड पर हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे ही आप टूल में आते हैं, देन आपको सबसे पहला चीज पता लग जाता है, जो है स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ है एंड स्टॉक का सपोर्ट कहाँ है।
तो रेजिस्टेंस कहाँ होगा? रेजिस्टेंस वहां होगा जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स है। सपोर्ट कहाँ होगा? जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है। अभी इसमें भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारा स्टॉक्स है ना, हम एक एक करके नहीं देख पाएंगे। ओके, बर्जर पेंट का ये हाईएस्ट कॉल है, और इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है। फिर भारतीय एयरटेल का ये हाईएस्ट कॉल है, एंड भारतीय एयरटेल का फ्यूचर प्राइस ये। हम एक एक करके ट्रैक नहीं करते बैठ सकते, राइट। इसीलिए यहाँ पर कॉल डिफरेंस एंड पुट डिफरेंस का एक फिगर है। ये क्या है? ये बेसिकली आपको बता रहा है कि कितना दूर आपका फ्यूचर प्राइस है हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट से। अपोलो टायर उसके हाईएस्ट कॉल से कितना दूर है, वो आपको ये बता रहा है। तो अपोलो टायर का करंट प्राइस 392 है, उसका हाईएस्ट कॉल 400 है। तो ये बताना चाह रहा है कि ये 1.8% दूर है उसके हाईएस्ट कॉल से। सिमिलरली लेट्स से अगर अतुल है, अतुल का हाईएस्ट कॉल है 7,500 पर। अतुल का करंट भाव है, फ्यूचर प्राइस चल रहा है 6,800 पर। यानी कि अतुल 10% दूर है उसके हाईएस्ट कॉल से। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट है क्या? मुझे नहीं, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं। मुझे कहाँ इंटरेस्ट है? जहां पर भी डिफरेंस सबसे कम होगा। तो वो कैसे मैं पता लगाऊंगा? कॉल डिफरेंस के थ्रू। कॉल डिफरेंस बेसिकली एक सिंपल सॉर्ट बाय फीचर है जो बताएगा फ्यूचर्स एंड हाईएस्ट कॉल में डिफरेंस कितना है। जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना फ्यूचर करीब आ चुका होगा हाईएस्ट कॉल के। जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतना हाईएस्ट कॉल से फ्यूचर दूर होगा। लोअर द डिफरेंस क्लोजर इट इज, हायर द डिफरेंस वे फार ऑफ इट इज। जितना डिफरेंस कम उतना करीब, जितना डिफरेंस ज्यादा उतना दूर। तो यहाँ पर अभी करना क्या है? सिंपल, अगर आप कॉल डिफरेंस पर होवर करेंगे तो आपको देखिए नजर आएगा एक एरो पॉप हुआ है। तो एरो पर क्लिक करना है, तो ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट डिफरेंस के फॉर्मेट में इसे सॉर्ट कर देगा। बस सिंपल है, हमको टारगेट ऐसे स्टॉक्स करना है जिनमें कॉल डिफरेंस सबसे कम हो, एंड बेसिकली स्टॉक सबसे करीब हो हाईएस्ट कॉल के। एंड अगर मंदी करना है देन हमको ऐसे सारे स्टॉक्स को टारगेट करना है जो हाईएस्ट पुट स्ट्राइक के काफी करीब हो। साथ ही साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट चेंज का भी आपको यहाँ पर नजर आया कि वो हाईएस्ट कॉल से कितना ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है या बढ़ा है। अगर एक बहुत ही क्लीन एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पीएफसी, तो ये डेटा है 31 मई का। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया पीएफसी का, वही एग्जांपल है ये। तो हम इसे ट्रैक कर रहे थे। अगर आप देखेंगे ये हाईएस्ट कॉल के ऊपर है, 180 इसका हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, एंड वो टाइम पर फ्यूचर प्राइस था 182। बाय द वे ये डेटा है 31 मई का, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, एंड स्टॉक जस्ट ऊपर जा चुका है हाईएस्ट कॉल, एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। उसके बाद अब पीएफसी में देखेंगे तो काफी अच्छा मूव हमको देखने मिला है तब से अभी तक पीएफसी में। फिर आज भी एक एग्जांपल सेम था, एचएल। एचएल आज सबको पता है टॉप गेनर। अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉल पहले कहाँ हुआ करता था एचएल का? यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हुआ, सारे कॉल राइटर्स निकलते गए एंड अभी यहाँ जाकर खड़े हो गए, एंड जिसके वजह से काफी क्लीन अप मूव आया है एचएएल में। तो अभी सिंपल है, अगर मुझे तेजी करना है देन हाईएस्ट कॉल के आसपास जो स्टॉक्स है जहां से कॉल राइटर्स निकल रहे हैं उनको मैं टारगेट करूंगा। अगर मंदी करना है देन हाईएस्ट पुट के आसपास कौन से ऐसे स्टॉक्स है और जहां से पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं मैं उनको टारगेट करूंगा। अभी 180 में से मैं स्कैन कैसे करूं ऐसे वो उन 3 या 4 स्टॉक्स को? ट्रिगर्स में आकर तेजी करना है तो कॉल डिफरेंस के आसपास वाला स्टॉक ढूंढूंगा, मंदी करना है तो पुट डिफरेंस के आसपास वाला स्टॉक ढूंढूंगा। तो आप भी अनलॉक कीजिए ऑप्शन ट्रिगर्स अभी, एंड ट्रेड कीजिए ब्रेकआउट्स को बहुत ही आसानी से, एंड स्पॉट कीजिए वो प्रेशियस स्टॉक्स को जिनमें एक बड़ा मूव ट्रिगर हो सकता है ऑप्शंस एक्टिविटी के थ्रू।